प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उन लोगों के लिए खास है जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, या इस प्रकार की कोई संस्था जो कोचिंग सेंटर्स इत्यादि चीज़ें उनको संचालित करना चाहते हैं, अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो तैयारियां जो कराने वाले जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं को का संचालन करना चाहते हैं या उसके अपने नेतृत्व में इस प्रकार की संस्था को यदि चलाना चाहते हैं, तो इन सभी प्रकार के से जुड़े हुए कार्यों से जो लोग हैं या इस प्रकार से जुड़े हुए कार्यों से संबंधित काम करने का या करियर बनाने का यदि आप सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ा ही उपयोगी होगा। जरूर आप देखिएगा और पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज चूंकि ये बड़ा स्पेशल इसलिए कार्यक्रम है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली आपको बहुत क्या जो फलित सूत्र है वो बहुत जल्दी आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप उसको जन्म कुंडली के जन्मांग चक्र के फलित सूत्रों को आप अपनी हाथ की रेखाओं पर कैसे आप देख सकते हैं, अर्थात हथेली में भी जो है आप इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप देख सकते हैं। क्या वास्तविक में दोनों का तारतम्य एक ही है? तो मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा इस कार्यक्रम में कि दोनों अर्थात हस्तरेखा, हस्त सामुद्रिक शास्त्र और फलित सूत्र दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अंतर क्या है? जो फल कथन संभावित होते हैं उनके समय में यानी कि टाइमिंग में जो है अंतर इसलिए आता है क्योंकि आप जब शुभ कर्म करते हैं तो आपके हाथ में जो अकारक जो रेखाएं हैं, जो अनिष्टकारी जो रेखाएं हैं, वह मिट जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं। अगर यदि आप अशुभ कार्य करते हैं तो वह रेखाएं और प्रबल होकर के आपको इंगित यानी कि आपको इशारा करती हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, किंतु कई लोग इसके प्रवृत्ता नहीं रहती, वो जान नहीं पाते। तो आज का विषय है शिक्षक योग और दोनों ही क्षेत्र से हम जानने का प्रयास करेंगे, हस्त सामुद्रिक क्षेत्र से और उसके साथ साथ में फलित सूत्र के भी माध्यम से। आइए, यह शिक्षक योग हस्तरेखा के माध्यम से देखा जाए तो एकदम स्पष्ट बात यह है कि जीवन रेखा आप देख रहे होंगे, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, इन तीनों का आपस में तीनों ही बहुत प्रबल यह रेखाएं, उन्नत और गहरी रेखाएं होनी चाहिए। कौन कौन? जीवन रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। उसके बाद से चौथा जो है यह सूत्र है कि गुरु पर्वत आपका विकसित हो, उस पर क्रॉस विकसित हो और उस पर क्रॉस का चिन्ह हो। इसको मैं आपको समझा देता हूं। इसके पहले आपको फलित सूत्र भी समझ लीजिए। फलित सूत्र में क्या कह रहे हैं? शिक्षक बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो फलित सूत्र में कह रहे हैं गुरु जो है मूल है, क्योंकि गुरु ही तो शिक्षक है। गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कितना प्रबल है उस पर डिपेंड करता है कि आपको शिक्षक क्षेत्र में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, यह गुरु पर डिपेंड होता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होता है कि संप्रेषण। हमको याद है जब हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो उस समय एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण। आप जो चीजें कह रहे हैं वह चीज जो है छात्र तक कैसे पहुंच रही है, वह छात्र समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, आपका और उसके बीच का जो संबंध है वह वास्तविक में वाक यानी कि वाक चातुर्यता और वाक की स्पष्टता, सुस्पष्टता, दोनों चीजें कैसी है और वह आपको कितना वो जो है समझ पा रहा है, ये बहुत आवश्यक है। अर्थात बुद्ध, उसके कारक कौन ग्रह होते हैं? बुद्ध। वाणी के कारक ग्रह बुद्ध होते हैं। तो दूसरा जो है, इस क्षेत्र में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में बुद्ध का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। फलित सूत्र ये कहता है।
उसके पश्चात आप किस प्रकार के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के या जो है हायर सेकेंडरी के लेक्चरर, प्रोफेसर, कुलपति, या आप स्वयं का अपना एजुकेशन सेंटर डालना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर्स चलाना चाहते हैं। तो ये जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, हालांकि सेवा के क्षेत्र में भी ये आता है, और सेवा जो होता है वह आप सरकारी नौकरी के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप स्वयं का किस संस्था संचालित करके भी कर सकते हैं, किंतु वह संस्था कितनी उच्च होगी, कितनी जो है वह कितना बड़ा होगा या किस प्रकार का होगा। यदि अत्यधिक उसमें उच्चता यानी कि उन्नतिशील बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है, वह यदि उसके संचालक की आप कुंडली आप निकाल कर देखें तो उसमें सूर्य की बड़ी भूमिका होती है, या कोई बड़े किसी विश्वविद्यालयों में कुलपति या प्रोफेसर हैं तो उनकी कुंडली में सूर्य की प्रबलता अत्यधिक है। तो सूर्य भी नितांत आवश्यक समझना, क्योंकि यह उच्चाभिलाषी स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य की भी कुंडली में मजबूत होना, बली होना, यह भी नितांत आवश्यक है। चौथा, शुक्र। चूंकि आजकल एजुकेशन केवल मात्र सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कारोबार बन गया है। और जब आप कारोबार की स्थिति जब आप देखेंगे तो शुक्र आपका प्रबल होना चाहिए। गुरु धन के कारक जरूर हैं, किंतु वह धन के बैंक बैलेंस के वो कारक हैं, आवक या उसको विस्तार देना व्यापार को, इसके वो कारक नहीं है। उसके लिए आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, अर्थात धन योग भी देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति इन चारों ग्रहों की का मूल्यांकन करना नितांत आवश्यक है। अब ये तो आप ग्रहों का मूल्यांकन हो गया। अब आप अपनी कुंडली या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बताना चाह रहे हैं या स्वयं अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अब ये 4 ग्रह हो गए, हस्तरेखा में 4 सूत्र हमने बताया। अब इन ग्रहों का आधार क्या है, अर्थात भाव। ये जो कोष्ठक बना होता है, एक एक कोष्ठक भाव होते हैं। इन किन किन भावों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इस क्षेत्र में सफल होने के लिए रहती है। पहला द्वितीय भाव, दूसरा चतुर्थ, तीसरा पंचम भाव, छठा भाव, नवम भाव और दसम भाव। देखिए द्वितीय भाव ये होता है, द्वितीय भाव होता है वाणी का, और 0 यानी कि 0 क्लास से लेकर के और 5वीं क्लास तक की शिक्षा का भी यही भाव होता है। यदि आपकी वाणी अच्छी है, आपका बेस मजबूत है, तो आगे की सारी चीजें आपको जो है या लोगों को बताने में पारंगतता यानी कि निपुणता, प्रवीणता, या यूं कह लें कि आप उस पर आपके सब्जेक्ट पर कमांड, ये तभी संभव है कि हो पाएगा जब आपका द्वितीय भाव मजबूत होगा। द्वितीय भाव मजबूत कैसे होगा? तो वहां के 2 ग्रह कारक हैं, गुरु और बुध, यदि वहां पर प्रबल है तो निश्चित रूप से होगा। इसके बाद दूसरा जो भाव होता है वह भाव है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव यानी कि आप जो है यह 6वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास की शिक्षा, और 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की शिक्षा जो होती है वह लगभग पैटर्न, चाहे जो है सीबीएसई का हो या राज्य स्तरीय जो बोर्ड होते हैं उनके हो या केंद्र स्तरीय और भी जो बोर्ड है, तो इन सभी बोर्डों में प्रायः देखा गया कि शिक्षा की लगभग समान स्थितियां सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अर्थात आपके 0 से 5 तक की शिक्षा केवल मात्र वह शुरुआत होती है, किंतु मजबूती से शुरुआत हो तो निश्चित रूप से आपको ये जो हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा है, इस शिक्षा में आपका विस्तार होगा। विस्तार के बाद से पुनः आप चूज करेंगे कि आपको किस विषय में जाना है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पंचम भाव। अर्थात यदि आप कुशल शिक्षक बनना चाहते हैं, पारंगत होकर के अपने विषय पर कमांड रखते हुए आप समाज में यदि आप अपना नाम अपना रोशन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो द्वितीय भाव मजबूत होना चाहिए, और उसका बेस भाव होता है चतुर्थ और पंचम भाव। अब इसके बाद आप पढ़ लिए, आपका एजुकेशन अच्छा हो गया,
आप टीचर जो है बनने जा रहे हैं, लेकिन आपकी व्याख्या कैसी है, आप लोगों को बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। उसके लिए अपने शब्दों में, अपनी शैली में जब टीचर स्टूडेंट को बताता है तो वह स्टूडेंट और स्टूडेंटों को बुलाता है कि नहीं ये टीचर, ये सर बहुत अच्छे हैं। प्राय आजकल का पैटर्न हो गया है कि कोचिंग सेंटरों में पहले जो है बुला करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जब बच्चे जब उसको देखते हैं कि नहीं अच्छा है तो उसके बाद फिर अन्य बच्चों को लाते हैं, और इस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स का अच्छा विकास होता है। तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में ये जो भाग्य भाव है इसका महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात 9वां भाव व्याख्याता का भाव होता है। आप व्याख्या कैसा कर पा रहे हैं, लोगों को समझा कैसे, लोगों तक आप पहुंच कैसे रहे हैं, ये जो है भाग्य स्थान। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद से आपकी आजीविका, यह 10वां भाव होता है। 10वां भाव पर यदि बुध और गुरु का संबंध है तो कैसा संबंध होगा? यदि बुध की एक ही दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, यदि बुध यहां पर बैठे हैं यानी कि चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव के कारक भी बुध होते हैं, तो ये यदि यहां पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आजीविका के भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, अर्थात देखेंगे। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की आजीविका उसकी वाणी पर निर्भर होगा, और वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से उसके आधार पर वह धन को अर्जित करेगा। उसके करियर में बुद्ध की अहम भूमिका होगी। वह आज जो शिक्षा है, पैटर्न शिक्षा का, वह तकनीकी से जुड़ा हुआ है, तो तकनीकी का, उसके बाद वाणी का, उसके पश्चात जो है दूसरा ग्रह वह बृहस्पति। यदि गुरु यहां पर बैठे हैं तो कारक होकर के वह 9वां भाव, 9वां दृष्टि से आजीविका भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब वह प्रोफेसर हो सकते हैं, कुलपति हो सकते हैं, या अत्यधिक जो है रिसर्चर अर्थात शोधकर्ता, किसी एक विषय के अच्छे जो है वह शोधकर्ता हो सकते हैं यदि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 पीढ़ियां शिक्षा क्षेत्र में लोगों की होती है, तो वह यहीं से जो है समझ में आ जाता है, क्योंकि कुटुंब उनका शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वह व्यक्ति यदि कोचिंग सेंटर उसके दादाजी संचालित करना प्रारंभ किए थे, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते जाएगा। किंतु कौन कितना सफल होगा वह उस व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करेगा। आपको कोई चीजें पैतृक संपत्ति मिल रही है, लेकिन आप उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं ये तो तय आप ही कर पाएंगे, और आपकी कुंडली करेगी, आपके पिताजी नहीं करेंगे। पिताजी ने आपको दे दिया, आप कीजिए, कैसा करेंगे आप तय करेंगे। एक चमत्कारिक रूप से आप समझ लीजिए कि हस्तरेखा में हमने ऊपर बताया है जीवन रेखा, तो जीवन आप रेखा ये वाले जो है ये जीवन रेखा है, और ये मस्तिष्क रेखा है, और ये हृदय रेखा है। सूत्र में कह रहे हैं कि जीवन रेखा मजबूत हो, ये जो जीवन रेखा है गाढ़ी हो, गहरी हो, और ये मजबूत हो। उसके बाद कह रहे हैं कि भाग्य रेखा, क्योंकि ये जो है यहाँ से ये जो मध्यमा जो उंगली है यहाँ से नीचे की ओर इस प्रकार से, अगर यदि इस प्रकार से कोई रेखा आ रही है तो वो भाग्य रेखा है। आपको इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं एक चित्र आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। सूर्य रेखा, ये चूंकि सूर्य का पर्वत है, यह जो है सूर्य का पर्वत है, तो यहाँ पर जो रेखा है ये देख रहे हैं बहुत गहरी एक रेखा हमारी है, तो ये सूर्य की रेखा है। यानी कि जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा दोनों यदि प्रबल है हस्तरेखा में, तो सूर्य का हमने बताया आपको, सूर्य यदि प्रबल है तो आजीविका आपकी उतनी उन्नतिशील होगी, यानी कि बड़ी होगी। प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि चीज़ों को चाहे विलासी स्थितियां सूर्य देते हैं। और भाग्य रेखा, तो भाग्य को बनाने वाले कौन है? शनि के मूल से वह भाग्य रेखा का संबंध है। इसका मतलब सेवा जो है, यह छठा स्थान जो होता है वो शनि का होता है, कारक यहाँ के होते हैं, और व्यय कराते हैं, यानी कि 12 भाव के भी कारक होते हैं वो। उसी प्रकार से जीवन को जो है सबसे अधिक समुन्नत कौन ग्रह करता है? तो शुक्र करते हैं। वैभव, संपन्नता, सुख, संसाधन सारी चीज देते हैं। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे ये सारी चीजों के अतिरिक्त विशेष रूप से
ये जो चमत्कारिक विषय यानी कि बृहस्पति का ये पर्वत होता है। यदि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब यानी कि बृहस्पति गुरु आपकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से इन जितने भी स्थान हैं उन स्थानों पर वह बैठ करके और आजीविका से उनका संबंध है, और ऐसे लोगों को के जीवन में वह शिक्षक, प्रोफेसर या एजुकेशन से संबंधित उनका स्वयं का शैक्षणिक संस्थान आदि सारी चीजों को वह जो है वह बृहस्पति उस व्यक्ति को देते हैं। तो चमत्कारिक विषय है, क्योंकि हस्तरेखा और कुंडली दोनों का संयुक्त जब आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक चमत्कार दिखाई देगा कि दोनों में तनिक भी भिन्नता नहीं है। कितना सूक्ष्म अध्ययन हमारे ऋषियों ने किया है। जरूर आप इसका आकलन कीजिएगा, और जो भी अनुभव है आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं आपके पास कोई इस प्रकार का कोई अनुभव है, दूसरे क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं यानी कि शिक्षा और एजुकेशन के अतिरिक्त, तो आप कम से कम प्रोत्साहित करने के लिए जय सिया राम या जय श्री राम तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और पुनः आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।